देन कम्स रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन्स से होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो होती है अमाइलम स्टार्स, रूट बुलबिल्स, एमॉर्फस बुलबिल्स एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। तो जो एमाइलम स्टार्स हैं वो बनते हैं बेसल नोड्स पे, ये स्टार शेप के होते हैं और इनमें अमाइलम स्टार्च फील्ड होती है। तो जब ये यहाँ से डिटैच होते हैं तो ये नया प्लांट बना देते हैं। दिस इज अमाइलम star. This one is amylum star. Then second comes root bulbils. These are root bulbils. ये भी बनते हैं कारा की रूट्स पे, लोअर नोड्स पे, और दे डेवलप इन ऑन द राइजोइड्स। ये राइजोइड्स पे डेवलप होते हैं स्फेरिकल बुलबिल्स, और इनका काम भी नया प्लांट बनाना है। देन थर्ड कम्स amorphous bulbils. These are amorphous bulbils. ये बनते हैं लोअर नोड्स पे और ये भी एग्रीगेट ऑफ सेल्स हैं जो कि बुलबिल्स की तरह काम करते हैं। देन कम्स सेकेंडरी प्रोटोनीमा. सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो है राइजोइड्स पे बनता है या प्राइमरी प्रोटोनीमा पे ये बनता है, और जैसे प्राइमरी प्रोटोनीमा नया प्लांट बनाते हैं, इनका फंक्शन भी होता है टू डेवलप अ न्यू प्लांट। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है ये हाईली एडवांस्ड है कारा में। कारा जो है सेक्स ऑर्गन्स के मामले में हाईली एडवांस्ड है। सबसे ज़्यादा एडवांस्ड जो जीनस है अमंग एल्गी इन टर्म्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स वो है कारा। तो कारा में एडवांस्ड ऊगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन है। इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो है एंथ्रीडियम और ऊगोनियम, जिसको हम कहते हैं नक्यूल, और एंथ्रीडियम को कहा जाता है ग्लोब्यूल। तो इसमें प्रेजेंट हैं ग्लोब्यूल और नक्यूल। इसकी जो स्पीशीज़ हैं, ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये भी मैक्रोस्कोपिक हैं, ये भी हम देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप। इसकी जो स्पीशीज़ हैं मोस्टली दे आर मोनेशियस स्पीशीज़, होमोथैलिक हैं और मोनेशियस है। मोनेशियस मतलब एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो कि हेट्रोथैलिक हैं या डायशियस है, जिसमें मेल और फीमेल प्लांट्स हम अलग अलग प्लांट्स पे हमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हमें अलग अलग प्लांट्स पे मिलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम मेल प्लांट और फीमेल प्लांट कह सकते हैं, लेकिन मोनेशियस में सेम प्लांट पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, मेल सेक्स ऑर्गन हो गया ग्लोब्यूल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया नक्यूल। अगर अब हमने इसका देखें, ये स्ट्रक्चर है, देखिए जो पोजीशन है वो भी, अगर मोनेशियस स्पीशीज़ है तो हमेशा जो ग्लोब्यूल है मेल है वो नीचे की तरफ है, और जो फीमेल है सेक्स ऑर्गन है वो हमेशा अपर साइड पे है, और ये नोड ऑफ द ब्रांच ऑफ द लिमिटेड ब्रांचेस की नोड्स पे ये डेवलप होते हैं। यहाँ हमने देखा था दे डेवलप ऑन द ब्रांच ऑफ द लिमिटेड ग्रोथ। ये दिस वन, ये वाला हमने देखा था, ये डेवलप हो गए यहाँ पे। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर समझे हम मेल सेक्स ऑर्गन ग्लोब्यूल का। तो जो ग्लोब्यूल है यहाँ देखिए गोल है, दिस वन इज ये, यहाँ पे ये गोल है। आउटर 3 लेयर्स, इसकी 3 वॉल लेयर्स हैं। फर्स्ट वन जो सबसे बाहर वाली है, इसको हम कहते हैं शील्ड सेल्स। 8 सेल से ये बना हुआ है, लेकिन इसकी वॉल्स में इनफोल्डिंग्स हैं, इसलिए हमें ये दिखता है ऐसे इनफोल्डिंग्स हैं इसकी वॉल्स में, ये दिख रही है इनफोल्डिंग्स। तो ऐसा लगता है कि बहुत से नंबर है सेल्स का, लेकिन दे आर एग्जैक्टली 8 इन नंबर। अब हर एक जो सेल है यहाँ पे वो एक मेनोपोइयम सेल बनाता है। तो 8 शील्ड सेल्स हो गए, 8 ही हो गए मेनोपोइयल सेल, जो कि इसके सेंटर से डेवलप होता है, और हर एक मेनोपोइयम बना रहा है प्राइमरी कैपिटुलम सेल। तो सेंटर में है प्राइमरी 8 प्राइमरी कैपिटुलम सेल। अब हर एक कैपिटुलम सेल जो है वो कभी कभी सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स भी बनाता है, और जो सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स हैं ये बियर करते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट्स। तो ये हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट्स। हर एंथ्रीडियल फिलामेंट जो है अनब्रांच्ड है, और इसमें लगभग 125 से 250 125 to 250 जो है इसमें एंथ्रीडियल सेल्स होते हैं, जो कि मेल गैमीट्स बनाते हैं। सो दिस इज ग्लोब्यूल। तो ग्लोब्यूल जो है ये डेवलप होता है लिमिटेड
ग्रोथ की ब्रांचेस पे ये गोल हैं, इनमें छोटी सी पेडिसल भी होती है और टर्मिनल जो है एंथ्रीडियल सेल है, दिस ग्लोब्यूल्स है, और ये बनता है एंथ्रीडियल मदर सेल से, एंथ्रीडियल मदर सेल से। सो दिस इज डेवलपमेंट आप इसका स्ट्रक्चर खाली याद कर लीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल, ये है स्ट्रक्चर ग्लोब्यूल का। देन कम्स नक्यूल, दैट इज फीमेल गेमीट। नक्यूल, जो नक्यूल है ये है नक्यूल, ये भी इसकी पोजीशन मैंने आपको बता दी। जो नक्यूल है ये भी मैक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये ओवल स्ट्रक्चर है, इसमें भी शॉर्ट स्टॉक है। ये होमोथैलिक स्पीशीज में जस्ट इट लाइज अबव द ग्लोब्यूल, और ये बना हुआ है 5 ट्यूब सेल्स से। ट्यूब सेल्स जो हैं दे आर ट्विस्टेड अराउंड अ सेंट्रल एग सेल, और ये ऊपर जो ट्यूब सेल्स के ऊपर हैं 5 करोना सेल्स, 5 करोना सेल्स, और ये कवर करते हैं ट्यूब सेल्स अ सिंगल यूनिन्यूक्लिएट एग। तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है अमंग एल्गी बिकॉज दे आर हैविंग अ स्टेराइल जैकेट ऑफ ट्यूब सेल्स, स्टेराइल जैकेट ऑफ ट्यूब सेल्स। तो ये जो है इस तरह से ये है सेंट्रल यूनिन्यूक्लिएट एग, और नीचे स्टॉक आ गई, और यहाँ से अराइज होते हैं 5 ट्यूब सेल्स, और ये जो ट्यूब सेल्स हैं ये इसके आगे पीछे ऐसे कवर करते हैं, और टॉप पे हैं 5 करोना सेल्स। इस तरह से ये बनता है हमारा नक्यूल। तो ये हो गया नक्यूल। नाउ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है जब मेच्योर हो जाता है, जो मोनेशियस स्पीशीज़ है उसमें हमेशा पहले फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, बाद में मेल। अब फर्टिलाइजेशन जो है इसमें क्या होता है कि ये जो ट्यूब सेल्स हैं ये आपस में खुल जाते हैं, खुलने से ये ट्यूब सेल्स जो हैं ये आपस में खुल जाते हैं, खुलने से यहाँ स्लिट्स बन गए, और उन स्लिट्स में जेलेटिनाइजेशन हुआ, और जो इसका जो टिप है यहाँ पे एक हाइलिन जो एग है जो दिस वन एग पे एक हाइलिन स्ट्रक्चर है ऊपर, वहाँ पे न्यूक्लियस की भी पोजीशन वहीं पे ही है। तो जब ये खुलते हैं तो बहुत सारे जो ऊगोनियम है वो एंटर होते हैं, एंड वन ऑफ देम फ्यूजेस विद द एग। उनमें से एक जो है फ्यूज़ हो जाता है, और फिर जाइगोट बन गया, और ये जाइगोट अपने आगे पीछे एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है, और थिक वॉल डेवलप करने के बाद बन गया ऊस्पोर। ये ऊस्पोर जो है येलो कलर का है, या रेड है, या ब्राउन है, और ये जो है इट इज़ अ पेरिनेटिंग, इट हैज़ रेस्टिंग पीरियड, ये रेस्ट करता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं उस टाइम पे ये जो भी वाटर बॉडी है वहाँ पे ये सिंक होके वहाँ पे ये रहता है, और जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती हैं उस टाइम पे ये जर्मिनेट होता है। जर्मिनेशन से पहले जो इसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, जाइगोट है, और उस में डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ये इट अंडरगोज मियोसिस होने से 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बने, और जो सेल है ये जो इसका प्रोटोप्लाज्म है ये डिवाइड हो गया इनटू 2। नीचे वाला बड़ा सेल था जिसमें ये 3 हैप्लॉइड सेल्स रह गए, जो अपर वाला है इसमें एक लेंटिक्यूलर सेल बन गया, और लेंटिक्यूलर सेल जो है इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये फिर फर्दर डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद इसने देखिए 2 सेल्स बनाए, नीचे वाला राइजोइडल इनिशियल, ऊपर वाला प्रोटोनिमल इनिशियल। जो राइजोइडल इनिशियल है ये, और ऊपर वाला प्रोटोनिमल, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में ग्रोथ करेंगे। ये ऊपर की तरफ जाएगा एंड दिस वन ग्रोज टूवर्ड्स डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ ये राइजोइड बना देगा, और ऊपर वाला जो है प्रोटोनिमा बना के और फिर कंप्लीट प्लांट बना देगा। सो दिस इज द how
दिस प्लांट डेवलप्स। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर हम देखें तो कारा हैप्लॉइड था, इसमें जो डिप्लॉइड फेज है वो केवल जाइगोट के बाद ऊस्पोर है, इसलिए यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है इट इज़ टिपिकल हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। हमने लाइफ साइकिल समझी थी, तो यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इसकी अगर हम लाइफ साइकिल आउटलाइन डायग्राम देखें इसकी लाइफ साइकिल की, तो ये देखिए ये कारा प्लांट है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये बुलबिल से, अमाइलम स्टार से या सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ये वापस कारा प्लांट बना देता है। और कारा प्लांट जो है ये क्योंकि गैमिटोफाइट है तो इसने सेक्स ऑर्गन्स बियर किए, ग्लोब्यूल और नक्यूल। ग्लोब्यूल ने एंथ्रोजोइड्स बनाए और नक्यूल ने एग बनाया, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, ऊस्पोर बना, ऊस्पोर में मियोसिस हुई, वापस प्राइमरी प्रोटोनिमा बन के प्लांट बन गया। सो दिस इज कारा। थैंक यू बच्चों। इसके बच्चों नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएंगे, तो आप लिंक नीचे खोल लीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे क्लोरोफाइटा का सेकंड मेंबर। फर्स्ट मेंबर हमने वॉल्वॉक्स समझा था, आज हम लेंगे इसका सेकंड मेंबर। एक आप इसको चिखवाओ, जब आप देख गए थे काला, फिर यही आके सुसु का। तो सबसे पहले अगर हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो डिवीजन है क्लोरोफाइटा, क्लास है कैरोफाइसी, ऑर्डर है कारेल्स, फैमिली है कारेसी और जीनस है कारा। ये जो एल्गी है अगर आप ये देखें, ये देखिए इट इज अ मुश्किल हो जाती है, कहाँ बैठ के बनाओ वीडियो। क्या बोल रहे हैं? मैं वीडियो बनाई और तू इतनी जोर से चीख रहा है। मैं कब किया? पागल कहीं का। मैंने कब किया? मैंने कब किया? क्या खाना? नाश्ता है? अभी रुक जा। नाश्ता
क्या चक्कर हो रहा है ये? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ले पानी गर्म हो गया होगा। एक वीडियो और बनाना है अभी। मुसीबत है। टेलीग्राम पे एक बार भेज दो तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते? जैसे उसमें डिलीट हो जाता है।